हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीएम कोचिंग। आज की क्लास में मैं आपको चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट का टॉपिक यानी कि जो सीटेट पीएस टेट में साइको आती है वो करवाने जा रही हूँ। चैप्टर फर्स्ट है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसके बारे में बताऊँगी। द टर्म डेवलपमेंट रेफर्स टू द वेरियस qualitative and quantitative changes taking place simultaneously with the changes to growth। यानी कि ग्रोथ से रिलेटेड क्या होती है, चेंजेस होती है। डेवलपमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डेवलपमेंट में बी डिफाइंड एज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ मैनर एंड कोहेरेंट चेंजेस। द वर्ड डेवलपमेंट इंडिकेट्स द चेंजेस रिलेटेड टू ग्रोथ एंड द मूव्स टुवर्ड्स मैच्योरिटी। जब हम मेच्योर हो जाते हैं तब तक ये डेवलपमेंट चलती है। इन अदर वर्ड्स डेवलपमेंट ईजिली डिफाइन करना हो तो डेवलपमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एज ग्रोथ इन फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कि जो डेवलपमेंट होती है उसमें फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल होता है। मतलब शारीरिक तौर पर भी फिट होते हैं, मेंटली दिमागी तौर पर भी और इमोशनल स्टेट पर भी। इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट न्यू एबिलिटीज एंड करेक्टरिस्टिक्स गेट मैनिफेस्टेड एंड देयर इज प्रोग्रेसिव चेंज इन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। डेफिनेशंस है। फर्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू जर्सिल्ड, Telford and Svei, development refers to the complex set of processes involved in the emergence of a mature functioning organism from fertilizer on। यानी कि जो डेवलपमेंट होती है मीन्स जो विकास होता है वो जब बेबी कोख के अंदर होता है तभी से होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी एक डेफिनेशन काफ़ी है। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। करेक्टरिस्टिक्स मतलब उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उनकी एडवांटेजेस क्या हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कंटिन्यूस फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन अनटिल द इंडिविजुअल रीचेस मैच्योरिटी। यानी कि ये हमारे स्टार्टिंग से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और जब तक हम मैच्योर होते हैं तब तक ये डेवलपमेंट रहती है। ये फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है। Development occurs in an orderly manner and follows a certain sequence. The following sequence is followed in the process of development in the human beings. Infancy मतलब हमारा जो बचपन है उसमें क्या आता है? अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, एडोलसेंस, आफ्टर दैट मैच्योरिटी। डेवलपमेंट इज़ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। यानी कि क्वालिटेटिव भी होती है और क्वांटिटेटिव भी होती है। जैसे चाइल्ड की ग्रोथ होती है फिजिकली, ठीक है, तो क्या डेवलपमेंट हुई? इसकी क्वालिटेटिव डेवलपमेंट होगी। फोर्थ पॉइंट है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ वेरी कम्प्लेक्स फिनोमिना। इट इज़ अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल फिजिकल इंटेलिजेंस, सेक्स एक्सेट्रा। It is possible to predict the rate of development by seeing a slow learner and superior child, but it cannot be predicted accurately। रेट ऑफ डेवलपमेंट देखी जा सकती है जैसे कि स्लो लर्नर है मीन्स वो स्टडी में काफ़ी वीक है और एक सुपीरियर चाइल्ड है जो स्टडी में काफ़ी इंटेलिजेंट है। इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर पैटर्न एंड रेट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं। हेरिडिटी हमें किससे मिलती है? हमारे फादर मदर से मिलती है। जो हमारी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हमारे जो गुण होते हैं वो किनसे मिलते हैं? अपने फादर मदर से मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की कौन कौन सी टाइप होती है? फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में मोटर स्किल्स करते हैं लाइक वॉकिंग, जंपिंग, कैचिंग, ये सभी क्या है? जंपिंग, ईटिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, फाइटिंग हो गया, ये सभी हम करते हैं ना। और जो फाइन मोटर स्किल्स लाइक जो हमारा इंटरेस्ट होता है जैसे क्रिएटिविटी लाइक थिंग्स होगी, पेंटिंग, राइटिंग, ड्राइंग एक्सेट्रा, दिस डेवलपमेंट इज लार्जली डिपेंडेड अपॉन द चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। दिस डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज मैच्योरेशन।
नेक्स्ट वन इज कोग्निटिव डेवलपमेंट। इट फोकसेस ऑन हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। ये फोकस करता है चिल्ड्रन कैसे लर्न करता है और इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है। As the children grow in age, they can understand their environment by using their senses, different senses use करता है, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, इस चीज़ को देखना, सुनना, टच करना, स्मेल करना और टेस्ट करना, ये सभी चीज़ें उसके माइंड में आ जाती हैं, तो उसकी मेमोरी में बाद में चली जाती हैं। ये सभी चीज़ें किस पर डेवलपमेंट होती हैं, इसके ऊपर, इंटेलिजेंस की। नेक्स्ट वन इज सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल मीन्स हो गया सामाजिक तौर पर, और भावनात्मक तौर पर जो डेवलपमेंट होती है। दीज आर इंडिकेटर्स ऑफ साउंड सोशल डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन। द सीड्स ऑफ दिस सोशल बिहेवियर आर सोन इन इन्फेंसी। ये सभी सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट इन्फेंसी में, बचपन में ही देखी जा सकती है। जैसे चाइल्ड को भूख लगती है तो वो रोता है, प्यास लगती है तो वो बच्चा रोता है, यानी कि उसकी इमोशनल डेवलपमेंट को देखा जाता है। द सोशल स्किल्स लाइक शेयरिंग, कोऑपरेशन, पेशेंस, ये सभी क्या हो गई, सोशल स्किल्स हो गई। नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज क्या होगी, हमारी जो भाषा होगी, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। मोरल डेवलपमेंट लाइक मोरल नॉर्म्स, एथिक्स, वो सभी उसमें क्या आती हैं, मोरल डेवलपमेंट में आती है सभी चीज़ें। ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ मीन्स द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड द एबिलिटी टू दोज पार्ट्स टू वर्क, ठीक है। ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन वेट, हाइट एंड चेंजेस इन दी बॉडी प्रोपोर्शन। ग्रोथ, हाइट किसी की लंबी है किसी की छोटी है, डिपेंड करता है ग्रोथ के ऊपर। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंस क्या है, जो ग्रोथ होती है वो फिजिकल सेंस में होती है, ठीक है, और जो डेवलपमेंट होती है ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में मैंने बताया आपको, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट एक्सेट्रा। एंड सेकेंड वन इज द चेंज प्रोड्यूस बाय ग्रोथ आर द सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट, दे मे बी क्वान्टिफाइड एंड ऑब्जर्वेशन इन नेचर। जो डेवलपमेंट होती है उसमें क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं विच आर डिफ़िकल्ट टू मेजर डायरेक्टली। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। ये कौन सा होता है, जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट होता है वो काफ़ी वाइडर होता है। जो ग्रोथ होती है मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट इज़ आल्सो पॉसिबल विद द ग्रोथ। ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। जो डेवलपमेंट होती है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन, सेक्स, अर्ली स्टिमुलेशन। हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच द ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स टेक प्लेस। इन्वायरमेंट क्या होता है, इट प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। न्यूट्रिशन क्या होती है, न्यूट्रिशन इट इज़ एसेंशियल फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट वन है सेक्स, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट of boys and girls. The boys are generally taller curves than the girls. बॉयज़ ज़्यादा लंबे होते हैं गर्ल्स से ज़्यादा होते हैं, बट गर्ल्स शो रैपिड फिजिकल ग्रोथ इन डॉल्सेंस एंड एक्सेल टू दी बॉयज़। तो जो डेवलपमेंट में देखा जाए तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बॉयज़ एंड गर्ल्स का नेचर भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि गर्ल्स क्या ज़्यादा होती हैं, सेंसिटिव ज़्यादा होती हैं। अर्ली स्टिमुलेशन क्या होता है, इन्वायरमेंट इनकरेजेस द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड हेरिडिटी पोटेंशियल्स। फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग टू अ बेबी और शोइंग अ प्री स्कूल पिक्चर्स इन स्टोरी बुक्स इनकरेज करते हैं, इंटरेस्ट के लिए इनकरेज किया जाता है अर्ली स्टिमुलेशन में। नेक्स्ट वन है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इन्फेंसी, चाइल्डहुड स्टेज। इन्फेंसी स्टेज में क्या होता है, यानी कि बचपन होता है बच्चे का, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है इसे, और ये 2 साल तक होती है बच्चे की।
और नेक्स्ट वन है चाइल्डहुड स्टेज। जो चाइल्डहुड स्टेज होती है इसकी 2 स्टेजेस होती हैं, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज और ट्वाइस स्टेज। जो इन्फेंसी स्टेज होती है वो सबसे पहली स्टेज होती है। जो ग्रोथ होती है इसमें मोस्टली सीन एज इंक्रीज इन साइज, शेप एंड वेट। द सेल बिकम लार्जर इन साइज एंड lumbar curvatures of the spine show up as the baby starts to straighten the head and tries to sit and stand। बैठना सीखता है, उठना सीखता है बच्चा इस स्टेज में। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज और ट्वाइस स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, जो दी अर्ली चाइल्डहुड इज़ अ टाइम ऑफ ग्रोथ अक्रॉस ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। एट दिस स्टेज चाइल्ड लाइक्स टू डू वर्क इंडिपेंडेंटली। बच्चा अपना वर्क खुद करना चाहता है, अपने डिपेंड खुद पर होता है। वो सेंसिटिव पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का। इन दिस स्टेज द चाइल्ड बिकम्स अ टोडलर विद अ मोर बैलेंस्ड adult like appearance। Despite the age of 4 years, child has mastered many skills like sitting, walking, using toilet, using spoon and sufficient hand eye coordination to catch and throw। इसमें क्या होता है, जो 2 and 6 ईयर की होता है बच्चा बैठना कूदना सीख जाता है, स्पून पकड़ना सीख लेता है। By the age of 6 most children demonstrate the fine motor skills like पेंटिंग हो गया, वो सभी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट वन है लेट चाइल्डहुड स्टेज में क्या होता है। लेट चाइल्डहुड स्टेज में ड्यूरिंग दिस स्टेज द चिल्ड्रन लर्न द वैल्यूज ऑफ सोसाइटीज। प्राइमरी डेवलपमेंट टास्क ऑफ द लेट चाइल्डहुड कुड बी कॉल्ड इंटीग्रेशन। इसमें इंटीग्रेशन होती है, सोशल स्किल्स होते हैं, बेस्ट फ्रेंड इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। जब वो बच्चे बड़े होने शुरू हो जाते हैं, 6 to 12 ईयर के बच्चे होते हैं, उसमें उनकी क्या होती है, किसके रिलेटेड डेवलपमेंट होती है, उनकी सोशल डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट वन है एडोलसेंस स्टेज। ये 12 से लेकर 18 ईयर तक होती है। इस स्टेज में डेवलप एंड एडजस्टेंट भी ट्रांस पीरियड होता है, ये इन बिटवीन पीरियड होते हैं यानी कि चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस में। एडोलसेंस में क्या होता है, जो अडल्ट होता है उसकी क्या होती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है। अडल्टहुड में क्या होता है, 18 to 65 प्लस, अर्ली अडल्टहुड, यंग अडल्टहुड, मच्योर अडल्टहुड, एजिंग अडल्टहुड। अर्ली अडल्टहुड 18 to 20 to 25 ईयर्स में होता है, ये स्टेज होती है प्री अडल्टहुड में एंड यंग अडल्टहुड में। एंड यंग अडल्टहुड होता है 25 से लेकर 40 ईयर तक। जो स्ट्रेंथ एंड फिजिकल परफॉर्मेंस होती है, पीक फ्लेक्सिबिलिटी मे बी डिक्रीज विद एज थ्रू आउट द अडल्टहुड। नेक्स्ट वन इज़ मेच्योर अडल्टहुड। इसमें क्या होती है, जो एज होती है वो 45 to 64 होती है। एजिंग अडल्टहुड जो 65 प्लस हो जाते हैं वो क्या होती है, एजिंग अडल्टहुड होती है। ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताया। इन्फेंसी स्टेज के बारे में बताया जो 2 ईयर्स तक होती है। चाइल्डहुड स्टेज के बारे में बताया सबसे पहले। अडल्ट अर्ली चाइल्डहुड यानी कि ट्वाई एज होती है जो 2 to 6 ईयर में होती है। इस एज में बच्चा क्या करता है, टॉयलेट यूज़ करना सीख सकता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो जाती है, किसी चीज़ को थ्रो करना सीख लेता है। जो एज 6 में पहुंच जाता है तो उसमें फाइन मोटर स्किल्स आ जाती हैं, जैसे पेंटिंग वगैरह वो करनी सीख जाता है। जो लेट चाइल्डहुड स्टेज होती है वो 6 to 12 ईयर्स की होती है। इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, वैल्यूज़ को सीखता है, यानी कि वो अपनी अच्छी वैल्यूज़ बनाता है, लाइक अपने फैमिली मेम्बर्स पेयर्स के रिलेटेड अपनी अच्छी वैल्यूज़ बना लेता है, बेस्ट फ्रेंड्स बनाता है अपने। और जो एडोलसेंस स्टेज होती है वो 12 से 18 ईयर तक होती है। इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी डेवलपमेंट होती है आइडेंटिटी फॉर्मेशन की होती है। इसमें कोग्निटिव एज वेल एज ट्रांसमिशन इन द वे विच द रीज़न एंड प्रॉब्लम्स एंड आइडियाज़ को क्या करता है, रिलेट करता है, यानी कि उनके बारे में सीखना चाहता है, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना चाहता है। अडल्टहुड एज जो लास्ट स्टेज है हमारी 18 to 65 प्लस ईयर तक, उसमें अर्ली यंग मैच्योर एजिंग अडल्टहुड आ जाता है। इसकी आपको एज का पता होना चाहिए। अर्ली अडल्टहुड 18 to 25 ईयर्स तक होती है। यंग अडल्टहुड यानी कि जो 25 से लेकर 40 ईयर्स तक करके होते हैं। मैच्योर
मच्योर में क्या होता है 40 to 65 ईयर्स होते हैं। जो वैसे तो मिडिल एज मानी जाती है, जो मच्योर एज मानी जाती है वो 45 to 64 होती है। बट जो एरिक्सन है, एरिक्सन ने यही डिफाइंड किया था कि ये 40 to 65 तक होती है। एजिंग एडल्टहुड, ये भी एक स्टेज है, लास्ट स्टेज है, जिसमें क्या होता है जो रेट ऑफ न्यूट्रल प्रोसेस होता है, इसमें क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, मीन्स कम होना शुरू हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने आपको जो सी टेट पी टेट रिलेटेड टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इस रिलेशनशिप विद द लर्निंग करवाया। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे टॉपिक करवाऊँगी। थैंक यू एवरीवन।